दोस्तों, मुंबई के सबसे पॉश इलाके पोवई में एक आलीशान बंगला था, राजमहल विला, जहां रहता था विशाल मल्होत्रा। विशाल मल्होत्रा भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में गिना जाता था। उसकी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमा रखा था। विशाल का इकलौता बेटा था आरव मल्होत्रा, 25 साल का स्मार्ट, हैंडसम और पढ़ा लिखा नौजवान। उसने लंदन से एमबीए किया था और अब अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटा रहा था। आरव की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, गाड़ियां, बंगले, लेकिन दिल से वो बहुत अकेला था। दूसरी तरफ थी सिया वर्मा, एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़की। उसका सपना था टीचर बनना। सिया की मां कपड़े सिलती थी और पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में वॉचमैन थे। मुंबई की एक झुग्गी इलाके में उनका छोटा सा घर था, लेकिन उनके घर में प्यार और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक दिन आरव की कार अचानक खराब हो गई। वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में कार बंद हो गई। उसका ड्राइवर पानी लेने गया और आरव कार से बाहर निकला। तपती दोपहर थी, धूप खड़ी थी। उसी वक्त सिया अपने कॉलेज से लौट रही थी। उसने देखा एक लड़का परेशान खड़ा है। सिया के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास पानी की एक बोतल थी। आप ठीक हैं? प्यास लगी है? सिया ने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। एक सादा सी सलवार कमीज पहने लड़की, चेहरे पर पसीना लेकिन आंखों में सच्चाई। थोड़ा पानी मिलेगा? आरव ने कहा। सिया ने मुस्कुराकर बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और यहीं से शुरू हुई एक अनकही सी, अनजानी सी कहानी। आरव को सिया की सादगी और इंसानियत ने छू लिया था। अगले दिन वो फिर से उसी रास्ते से गया, जानबूझकर, और जैसे किस्मत थी, सिया फिर से मिल गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पब्लिक लाइब्रेरी, कभी बस स्टॉप, कभी पार्क। सिया को नहीं पता था कि आरव कौन है। उसके लिए वो बस एक अच्छा इंसान था, और आरव को सिया में वो सच्चाई दिखी थी जो पैसे वालों की दुनिया में बहुत दुर्लभ होती है। एक दिन आरव ने पूछ ही लिया, तुम्हें नहीं जानना कि मैं क्या करता हूं, कहां रहता हूं? सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंसानों को उनके दिल से पहचानती हूं, उनके बैंक बैलेंस से नहीं। ये जवाब आरव के दिल में उतर गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। आरव ने सिया की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिया हर बार मना कर देती। मैं गरीब जरूर हूं, पर बिकाऊ नहीं, सिया ने एक दिन साफ कहा। मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता सिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, आरव ने जवाब दिया। सिया की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी उसकी दुनिया और आरव की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दिल तो दिल होता है, वो कहां अमीरी गरीबी देखता है। एक दिन आरव ने सिया को प्रपोज कर दिया। सिया रो पड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूं आरव, लेकिन तुम्हारे घर वाले, जैसा कि डर था। जब आरव ने अपने पिता विशाल मल्होत्रा को सिया के बारे में बताया, तो घर में तूफान आ गया। तू एक झुग्गी में रहने वाली लड़की से शादी करेगा? विशाल चीखा। पिता हो या जज, फैसला मैं नहीं बदलूंगा, आरव ने जवाब दिया। विशाल ने धमकी दी, अगर तूने उस लड़की से रिश्ता रखा तो तुझे घर से निकाल दूंगा, तेरा नाम अपनी वसीयत से हटा दूंगा। आरव ने कहा, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मैं कभी सिया से नहीं मिलता। विशाल मल्होत्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। आरव को घर, कंपनी, सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसने सिया के छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया। दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। सिया ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और आरव ने एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में काम करना। शुरुआत मुश्किल थी। दोनों को ताने सुनने पड़े, तंगी झेलनी पड़ी, लेकिन प्यार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। आरव ने एक छोटी कंपनी बनाई, आरएस इनोवेशन, आरव सिया के नाम पर। कुछ सालों में उनकी मेहनत रंग लाई। कंपनी ग्रो करने लगी। मीडिया में खबरें छपने लगी, एक करोड़पति का बेटा जिसने सब कुछ त्याग कर मोहब्बत को चुना। विशाल मल्होत्रा ने टीवी पर अपने बेटे का इंटरव्यू देखा। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन सिया को पाया, और अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वो खुद आरव के ऑफिस पहुंचा। माफ कर दो बेटा, मैं हार गया, लेकिन तुम जीत गए। और फिर उसने सिया की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सिया ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। आपने हमें इम्तिहान में डाला, लेकिन अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। आरव और सिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन इस बार बिना झूठे दिखावे के, सादगी से, प्यार से। विशाल मल्होत्रा ने अपने बेटे की कंपनी में निवेश किया और खुद भी बदला। अब वो अमीर तो थे ही, लेकिन अब दिल से भी बड़े इंसान बन गए। सिया अब एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और आरव की कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ खोला, सच्चा प्यार ट्रस्ट, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता था।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर तख्त को झुका सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह की स्टोरी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।